मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा जी देवउठानी 11 से और रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के विधायक लगातार ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो हिंदू धर्म को लेकर हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। सर आज देवउठानी 11 से आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। आज जगत में सेनाई की जो है परमात्मा ने स्वयं तुलसी शालिग्राम विवाह से शुरुआत की है। आज से लोक कल्याण और विवाह के शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। आज से गृह प्रतिष्ठान के भी जो है उद्घाटन और मंगल आचार्य शुरू हो जाएंगे। आज हरिहर का भी मिलन है। आज वैकुंठ से विष्णु भूलोक पर पधारेंगे जगत के कल्याण के लिए। आज जगत के ईश्वर जगत को दर्शन देने के लिए भी निकलेंगे। और इसलिए भारत में सनातन धर्म में हिंदू धर्म में ये विशेष पद्धति है कि परमात्मा सबके मंगलाचार के लिए खुद भूमि पर आता है। जब भगवान सबका कल्याण करता है तो हम तो मनुष्य होने के नाते परमात्मा के दिए और बताए गए मार्ग पर थोड़े भी चलेंगे तो लोक कल्याण भी होगा, जगत कल्याण भी होगा, सनातन की जय जयकार होगी। और आज इस विवाह के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी आए और तुलसी शालिग्राम जी की पूजा करके विवाह को भी संपन्न उन्होंने कराया है। और लोक कल्याण के कार्य के लिए और सनातन की जय जयकार के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नित्य नए नूतन परमात्मा के विधि संगत, धर्म संगत, वेद संगत कार्यों को भी वो भी निरंतर करते रहते हैं। और इसलिए ये सबको प्रेरणा देती है। तुलसी शालिग्राम विवाह ये लोक कल्याण का विवाह है। और तुलसी वो औषधि भी है कि जिनका इलाज अगर मेडिकल साइंस में नहीं होता है तो तुलसी मैया में विद्वान है। कोरोना से निपटने में भी तुलसी भी एक कारगर साबित हुई है। तुलसी मैया का काढ़ा जिन जिन ने पानी में उबाल कर पिया है उनका भी जो है परमात्मा ने सबका रक्षा की है। और इसलिए मेडिकल जब फैल हो जाता है वहां भारत की औषधियों का शुरू हो जाता है। और इसलिए आज तुलसी को केवल भारत में तो पूजा जाता है पर अरब कंट्रीज में तो जीवन बचाने के लिए तुलसी अब घरों में लगाने लगे। वहां के शेख लोगों को भी ये पता चल गया कि डॉक्टर की गोली नहीं बचाएगी, लेकिन अगर खांसी जुकाम अगर हुआ और फीवर हुआ तो उससे बचने के लिए ये तुलसी का काढ़ा ही काम आएगा। तो तुलसी औषधि के रूप में भी पूजी जाएगी, तुलसी माता के रूप में भी पूजी जाएगी। और माता तो हर हमेशा पुत्र के लिए औषधि ही होती है। और हमने आज तुलसी पुत्र यहाँ पर पेड़ों का वितरण भी होता है, पौधों का, जो अपने अपने घर में ले जाते हैं। साल भर इनके घर दिया जलता रहता है, आनंद होता रहता है। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, बुधनी और बीजेपुर में चुनाव है, कितना आशीर्वाद रहेगा भगवान का बीजेपी? भगवान का तो आशीर्वाद है ही ना। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। आप राम का काज करते जाइए, राम का आशीर्वाद मिलता जाएगा। जगत कल्याण के काम करते जाइए। ईश्वर ने ये कहा है आप गरीबों के लिए कल्याण करिए। मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, लोगों के इलाज के व्यवस्था हो रही है, बूढ़ों को तीर्थ दर्शन भेजा जा रहा है, बेटियों की शादी कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है, निरंतर कर रही है। नए नए गौशालाओं के निर्माण हो रही है, नए नए फैक्ट्रियां लग रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए स्वरूप में मध्य प्रदेश तैयार हो रहा है। और मध्य प्रदेश में चौतरफा कमल खिल रहा है। कमल तो पूरे देश में भी खिल रहा है। इसलिए मोदी जी की जो के प्रति जनता का जो प्रेम है, स्नेह है, और मोदी जी में जो सनातन के प्रति भरोसा है, अवध में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद संपूर्ण सृष्टि का हिंदू जहां जहां भी है वो राम जी को बारंबार प्रणाम करता है और मोदी जी को भी बारंबार धन्यवाद देता है कि कम से कम एक ऐसा माई का लाल तो पैदा हुआ जिसने 500 साल का कलंक हमारे माथे से हटाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। सर जीतू पटवारी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि बीजेपुर और बुधनी में बीजेपी गलत तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी तो कांग्रेस ही वहां पर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। हारे हुए का गलत तरीका आपको पहले स्टेटमेंट में समझ में आ गया। जिनके बस में नहीं होता है, जिनका जनता को समर्थन नहीं होता है, जो जनता के बीच में कभी जाते नहीं है, जो राहुल और सोनिया के चक्कर लगाकर जगत के चक्कर मानते हैं, ऐसे घन चक्करों से भगवान बचाए। जो जगत की सेवा करेंगे, जो लोगों के पैर में लगे हुए कांटे निकालने का काम करेंगे, जो बीमारों का इलाज कराने का काम करेंगे, जो बेटा बेटियों की शिक्षा और पढ़ाई का काम करेंगे, जो बेटियों का शादी कराने का काम करेंगे, जो तीर्थ दर्शन पर भेजेंगे, जो राम का मंदिर निर्माण करेंगे, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाएंगे, जो महाकाल का कॉरिडोर बनवाएंगे, जो मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, जो उद्योग खुलवाएंगे, जीतेगा कमल। और क्योंकि कमल जीतता है तो संसार में लक्ष्मी की आवक भी बढ़ती है। जीतू पटवारी तुम तहसीलदार नहीं बन पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो देख सकते हैं ये रामेश्वर शर्मा थे, उन्होंने कहा कि जीतेगी तो बीजेपी, आप कुछ भी कर लें क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। अब 23 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता तय करेगी। धन्यवाद।